हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शंस का एक टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अपना टॉपिक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जल्दी से शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी कुछ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के एग्जाम्पल्स, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1/2 और मैंने यहाँ पे एक इस तरह का बनाया और एक यहाँ से इस तरह का बनाया और यहाँ पे कुछ दो एरोस बना दिए। अब यहाँ पे एक दूसरा फ्रैक्शन लिख दिया, तो यहाँ पे कौन सा फ्रैक्शन लिखना है? तो चलिए देखते हैं हमें क्या फ्रैक्शन लिखना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस यानी एक फ्रैक्शन को डिफरेंट वेज में रिप्रेजेंट करना एक दूसरे फ्रैक्शन में। जैसे यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं सपोज 2 से और यहाँ नीचे भी सेम टू सेम 2 से किया, तो 1 इंटू 2 2 अपॉन 2 इंटू 2 यानी ये इंटू ये हो जाएगा 4। तो 2/4 एक डिफरेंट वे है 1/2 को रिप्रेजेंट करने का। तो ये हमने देख लिया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने फिर से 1/2 लिया और इस बार मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, सपोज इंटू 3 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे भी सेम टू सेम वही चीज़ हमें करनी है। फिर से यहाँ पे हमें एक दूसरा फ्रैक्शन लिखना है, यानी 1 इंटू 3 3 और 2 इंटू 3 6। तो 3/6 1/2 को इंटू 3 हमने कर दिया, तो फिर वो हमारा आंसर आया 3/6। तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इक्विवेलेंट के नाम में ही हमें पढ़ के समझ आ रहा है कि एक फ्रैक्शन को डिफरेंट वेज में हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं उसी फ्रैक्शन को, तो फिर वो हो गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अभी यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फिर से 1/2 लिखा और यहाँ पे फिर से वैसे ही बनाए। ये डायग्राम टाइप का है तो हमने इसी तरह से बनाना होगा। और फिर हम लोग यहाँ पे एक ऐसे बार बनाएंगे, ये फ्रैक्शन वाले हैं, और यहाँ पे इंटू 4 कर देते हैं। तो 1 4 जा, यहाँ पे भी करना है, तो 1 4 जा 4 और 2 4 जा 8। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1/2 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/8 आंसर आया। तो इस टाइप का हम लोग कुछ स्ट्रक्चर्स बना के और फिर उनको समझने की कोशिश कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 1/2 फिर से, और फिर से मैंने इस तरह से बनाया और फिर यहाँ पे भी मैंने इस तरह से बनाया और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। ये ज़रूरी है कि हम लोग अगर ऊपर वाले न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी हम लोग 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो फिर वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं होगा। तो 1 इंटू 5 5 और 5 2 जा 10। तो 5/10 भी एक डिफरेंट वे हो गया एक फ्रैक्शन यानी 1/2 को रिप्रेजेंट करने का। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं उसकी एक शॉर्ट डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन नहीं, लेकिन वो इन लोगों की, ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं इनकी डेफिनेशन टाइप का होगा। तो मैं यहाँ पे जल्दी से लिख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन नहीं कहेंगे इसे, लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ये जो मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, मतलब जिस तरह से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है उसको मैंने इंग्लिश में एक स्टेटमेंट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दिया। तो इसको पढ़ लेते हैं। 1/2 2/4 3/6 4/8 and 5/10 are different ways of representing the same fraction। तो ये डिफरेंट वेज है एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करने का। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को हम लोग सिर्फ इनटू करके नहीं, यानी मल्टीप्लाई करके नहीं, इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डिवाइड करके क्या होता है।
अगर मैंने यहाँ पे सपोज कोई नंबर ले लिया, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं 2/4, तो मेथड सेम है, बस इसमें हम लोगों को डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने 2/4 लिया और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो हमें दोनों तरफ 2 से ही डिवाइड करना होगा। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 होता है 1 और 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2। तो इस तरह से हम अपने फ्रैक्शंस को बना सकते हैं। वैसे हमें बीच में एक इस तरह सा इज इक्वल टू भी बना देना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा लुक देता है। तो ये इससे दिखा रहा है इज इक्वल टू साइन कि ये इससे इक्वल है। तो ऐसे हम लोग डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैंने लिया 3/6, तो इस 3/6 को मैं यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 होता है 1 और 6 डिवाइडेड बाय 3 होता है 2। तो फिर से आंसर आया 1/2। अब हम लोग कुछ और नंबर्स लेते हैं। जैसे मैंने लिया 4/8 और मैंने इसको डिवाइड कर दिया 2 से, डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे तो देख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है 2 और 8 डिवाइडेड बाय 2 होता है 4। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिवाइड करने के बाद हमें ये आंसर मिला 2/4 और इसी 2/4 को हमने यहाँ पे अगर डिवाइड किया 2 से तो 1/2 आया। तो जो यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं यानी 1/2 जिसमें न्यूमरेटर 1 होता है, तो अगर वहाँ पर कोई भी फ्रैक्शन पहुँच गया डिवाइड करते करते, तो मतलब उसके आगे वो एक्सटेंड नहीं होगा और उसके आगे वो डिवाइड नहीं होगा। तो 1/2 या फिर 1/3, 1/4 कुछ भी हो, अगर न्यूमरेटर में 1 हो किसी फ्रैक्शन के, तो उसके आगे वो डिवाइड नहीं होगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। इसमें हमने सीखा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डिवीजन और उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अगली वीडियोस में हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस और प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, तो हम लोग वो भी सीखेंगे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।